हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को। ठीक, मेंस में 20 क्वेश्चंस होते हैं एरर डिटेक्शन के। तो एरर डिटेक्शन करने का हमें ये फायदा होगा कि एरर डिटेक्शन जब हम लोग करते हैं तो वहां पर एक कि हम लोग ग्रामेटिकल रूल्स को समझते हैं। ठीक, दूसरा कि आपको इसमें प्रीपोजिशन का भी जो है यूज हमें करना होता है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको प्रीपोजिशन के बेस पर भी आते हैं। ठीक, फिर जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो कहीं कहीं पर हमें वर्ड मीनिंग्स के भी गेम को देखना पड़ता है। ठीक, तो जब भी हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जिससे हम लोग क्या है कि जब फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो हमें उसमें भी मदद मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ेंगे तो वो फिल इन द ब्लैंक करने में भी हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं: ईट, ईट्स, ईटिंग, ईटेन। ठीक, तो ग्रामेटिकल रूल्स में हम लोग ये भी सीखते हैं कि कहाँ पर किस वर्ब का यूज होता है। जब हम लोग प्रीपोजिशन का यूज इसमें सीखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक में भी आपको प्रीपोजिशन का यूज करना होता है कि प्रिवेंट के साथ आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है होता है, फ्रॉम, फॉर, इस तरह से, ओवर या फिर ऑफ। तो ये सारे चीज़ों को जो है हम लोग सीखेंगे आज इस लेसन में। इसके पहले भी आपको जो है प्रीवियस लेसन यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एमबी पब्लिकेशन, आई होप आप सभी जानते होंगे, एमबी पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। तो एमबी पब्लिकेशन 2018 के क्वेश्चंस अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं सीजीएल का। ठीक, तो एमबी पब्लिकेशन में 67 टू 72 यहाँ पर जो है सेट्स मेंस के हैं, जिसके हम लोग यहाँ पर जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 67, 68 और 69 हम लोगों ने कर लिया था। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेसन को नहीं देखा है, अब द इम्पीडियस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल मेंस 2016 से 2019 के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट, आपको उसमें वो लेसन मिल जाएगा और आज का लेसन भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग सोल्व करेंगे 71, 72, 70, 71 और 72 यानी कि 20 इंटू 3 यानी कि 60 सेट्स क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे और 60 क्वेश्चंस कल हम लोगों ने किया था। इसके बाद जैसे ही ये 2018 के सेशंस खत्म हो जाएंगे तो हम लोग 2016 का भी करेंगे, 2019 का भी करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सीपीओ मेंस के भी जो क्वेश्चंस मेंस के हैं उसका भी सॉल्यूशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उसके बेस्ड पर हम जरूर इसका सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन सबसे पहले अभी सीजीएल मेंस का एग्जाम है तो हम मेंस का ही क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सेट नंबर 70 से क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? ही यूज्ड टू सिट्स डे एंड नाइट अंडर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, दैट इज हाउ ही लर्न द नेम। ठीक, ही यूज्ड टू, तो हम लोगों ने सीखा है कि मोडल्स का यूज जब भी हो या फिर एक्सुलरीज वर्ब का जब भी यूज हो, ठीक, तो उसके बाद जो हमारा वर्ब यूज होता है वो हमेशा अपने V1 फॉर्म में होता है। ठीक, ये हम लोगों ने सीखा है। प्रीवियस बहुत दिनों से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। एमबी पब्लिकेशन का हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 2016 का सॉल्यूशन हो चुका है पूरा कंप्लीट एमबी से। 2019 का होने वाला है, इसमें लगभग 10 सेट्स बचे हुए हैं, टोटल 40 सेट्स हैं जिसमें 10 रिमेनिंग हैं। ठीक, तो हम लोग इतने लेसन्स को सोल्व कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर रूल से जान चुके हैं। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होना चाहिए एक्सुलरीज वर्ब या फिर मोडाल्स के बाद। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये सीट्स है ये अपने V5 फॉर्म में है। ठीक, ये V5 फॉर्म में है तो एरर यहीं पे है, हमें यूज करना है इसका V1 यानी कि सीट्स के जगह हम लोग यूज करेंगे सीट का। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक, देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस। ठीक, यहाँ पर अस का यूज हुआ यानी कि वी। ठीक, इनसाइड योर हेड, अब यहाँ पर हम चूंकि देख रहे हैं कि बात हो रहा है अस के बारे में, अस मतलब वी को कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक, तो वी के लिए जब यूज करेंगे हम लोग तो यहाँ पर योर के जगह जो है हम लोग आर का यूज करेंगे। ठीक, एक छोटा सा वाई यूज हो गया आगे और ये गलत हो गया है। ठीक, तो आप इसे जो है जब भी आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सोल्व करें तो अच्छे से उस सेंटेंस को पढ़ें। ठीक, तो यहाँ पर योर के जगह जो है आर का यूज होगा। यू अगर यहाँ पर यूज होता तो हम लोग योर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि अस है
वी को कनेक्ट करेंगे, इसलिए जो है हम यहाँ पर योर की जगह आर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विथ गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड हार्ड वर्क आई क्लियर्ड मेनी हर्डल्स। हर्डल्स मतलब होता है बाधा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है तो याद कर लीजिएगा, ये सिनोनिम में पूछा गया है एसएससी में। इन लाइफ एंड डिड रीजनेबल विथ बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनली। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने कल के लेसन में सीखा है कि और या फिर एंड का जब भी यूज हो, जब वो कंजक्शन के रूप में यूज होता है जोड़ने के लिए, ठीक, तो इसके पहले वाले और इसके बाद वाले जो भी वर्ड होंगे उसे सेम रैंक में ही रखना होगा। सेम रैंक कहने का मतलब ये है कि अगर ये नाउन है तो इसे भी हम नाउन ही रखेंगे, अगर ये प्रोनाउन है तो इसे भी हम प्रोनाउन फॉर्म में ही रखेंगे, अगर ये एडवर्ब है तो इसे भी हम लोग एडवर्ब फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक, तो यहाँ चूंकि हम देख रहे हैं कि पर्सनली है, तो पर्सनली जो ये वर्ड यूज है ये आपका नाउन है। ठीक, तो इसके लिए जो है हम लोग प्रोफेशनल के जगह जो है प्रोफेशनली का यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन सी में आपका इधर है, प्रोफेशनल की जगह क्या यूज करेंगे, प्रोफेशनली का। क्वेश्चन नंबर 40, इफ यू हैव creative streak which you have never pursued or interested in a new field, gather your energy and move towards it। ठीक, यहाँ पर pursue यानी कि पीछा करना होता है। ठीक, तो pursue और interested in a new field। ठीक, you have never pursue, तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जैसे ही आपका जो एंड या फिर और से अगर वो कंजंक्शन के रूप में यूज हो तब हम लोग जो है सेम रैंक में ही रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक क्या होता है कि ये जो परस्यू यहाँ पर यूज हुआ है ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक, और यहाँ जो इंटरेस्टेड है ये भी जो है आपका वर्ब के फॉर्म में ही यूज हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है यू हैव नेवर परस्यूड और इंटरेस्टेड, तो यहाँ पर जो है आपको बीन का यूज करना होगा। ठीक, यू हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन अ न्यू फील्ड। ठीक, तो यहाँ पर जो ये आपका सेंटेंस है ये पैसिव फॉर्म को दर्शा रहा है, इसलिए जो है हम ऑप्शन बी में बीन का यूज करेंगे। ठीक, आता है क्वेश्चन नंबर 41 पे, द ओनली थिंग दैट इंड्योर्स and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother's milk। ठीक, तो मदर्स मतलब ये जो फॉर्म है ये अपना प्लूरल फॉर्म है। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मदर का जो मिल्क होता है, जो माँ का मिल्क होता है उसके कंज्यूमेशन के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर जो है मदर की जो मदर का मिल्क है उसके लिए हम लोग मदर और उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी, मदर्स के जगह जो है मदर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। Question number 42. The internal and external environment we experience in our thoughts, feelings and the world around us also has an effect। कल हम लोगों ने सीखा है कि अफेक्ट अपने वर्ब फॉर्म में यूज होता है और इफेक्ट जो है मोस्टली नाउन के फॉर्म में यूज होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर एरर है, इस अफेक्ट की जगह जो है हम लोग इफेक्ट का यूज करेंगे। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड अराउंड अस ऑल्सो हैज एन इफेक्ट, यानी कि उसके पास वर्ल्ड के पास जो है एक इफेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक नाउन की जरूरत है, चूंकि अफेक्ट एक वर्ब है तो इसे रिमूव करेंगे और इफेक्ट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, Rasayanas are the blends of tonic herbs, metals, fruits, gums and have a specific methods of production which included the time of gathering। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो कौन सा है वो देखते हैं। तो देखिए रसायनास आर, ठीक, सब्जेक्ट जो है आपका ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में बन रहा है, इज एम आर प्रेजेंट में ही यूज होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए हैव स्पेसिफिक यानी कि ये भी पार्ट आपका प्रेजेंट में हैव या हैज का प्रयोग पार्ट प्रेजेंट को ही शो करता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में यहाँ पर ही इंक्लूडेड है। ठीक, तो इंक्लूडेड की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, इंक्लूड का यूज करेंगे, क्योंकि इंक्लूडेड जो है अपने यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म में, अगर इसके पहले हैज या हैव यानी कि विच हैज या हैव का यूज होता तो ये जो है आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होता, तो हम जाते हैं नो एरर के साथ। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म को दिया गया है, इसलिए जो एरर है यहाँ पर ऑप्शन सी में है, इंक्लूडेड की जगह हम सिर्फ इंक्लूड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, इन रिलेशनशिप to she seems to have subsisted on nothing but the impotence of her heart to the master of her life। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टू का ये यूज हुआ और यहाँ पर ये जो टू यूज है ये गलत है, यहाँ पर इस टू की जगह हम इस टू का यूज करेंगे, seems to have subsisted। ठीक, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का यूज होना है तो इस टू का यूज करेंगे।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। Our thought have a direct impact on our body and hence they crucially affect our इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग टू। यहाँ पर देखिए दे क्रूशियली अफेक्ट, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब इस सेंटेंस में हमारा जो एरर है वो है आपका पार्ट 1 में। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका जो ये वर्ब यूज हुआ है ये अपने प्लूरल फॉर्म में है। ओके, ये जो वर्ब यूज हुआ है अपने प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, लेकिन जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो थाउट की जगह जो है हम थाउट्स का यूज करेंगे, यानी कि इसे हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक, यानी कि जो हमारे थाउट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, उनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट मतलब कि प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे शरीर पे। जैसा कि ये रियलिटी भी है कि जैसा आप सोचते हैं आपका शरीर वैसा ही काम करता है। अगर आप सोचते हैं कि आज कोई काम ही नहीं है तो आप आराम से लेटे रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे। ठीक, लेकिन आपको पता है कि मेरा सिलेबस ये है, मेरा एग्जाम ये है, उसका सिलेबस ये है, मुझे ये कंप्लीट करना है, तो आप उसके लिए पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो आपका जैसा थाउट वैसा आपका शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है थाउट की जगह हम थाउट्स का यूज करेंगे, ऑप्शन ए मेरा है। क्वेश्चन 46 पे आते हैं। व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट coconut water, it is a metaphor for experience joy within, free of ego and other hassles। तो यहाँ पर एरर क्या है ये हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी में। ठीक, एक्सपीरियंस विथ एक्सपीरियंस जॉय विथ इन, यहाँ पर जो है आपका एरर है। जॉय आपका क्या है, जॉय जो है आपका नाउन है। ठीक, तो नाउन जो है, ये जो जॉय है आपका नाउन है, तो यहाँ पर जो है नाउन के पहले जो है आपको जिरेंड का यूज करना होता है, यानी कि इसे जो है हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जिरेंड यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो एक्सपीरियंस की जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सपीरियंसिंग का यूज करेंगे। ठीक, एक्सपीरियंसिंग जॉय। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो नाउन के पहले आप जो है जिरेंड का यूज करें। क्वेश्चन 47। Much believe that if you are modern, you should not be religious and vice versa. Can't spirituality and modernity coexist? ठीक, ये एक प्रकार से आप कहें तो यूपीएससी का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि निबंध में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक, मेंस में। तो चलिए यहाँ पर ये बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है मच। मच यूज कहाँ पे होता है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन। चूंकि बिलीव है, यानी कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं कि इन लोगों का जो है बिलीव ये है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम क्या यूज करेंगे, मेनी का यूज करेंगे, क्योंकि अगर 10 लोगों का ये बिलीव है तो हम इन 10 लोगों को गिन सकते हैं। तो जब काउंटेबल नाउन हो तो उसके लिए जो है हम मेनी का यूज करेंगे। ठीक, तो मच की जगह मेनी का यूज करें, ऑप्शन ए में आपका एरर है। आते हैं क्वेश्चन 48 पे। Why is it that they can develop only a certain aspect of their life and not realize their full potential? ठीक, तो यहाँ पर क्या एरर है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी में। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के बारे में बात हो रहा है। कल हम लोगों ने ये सीखा है देयर कहाँ पे यूज होता है और ये देयर कहाँ पे यूज होता है। ये देयर जो है वो लोगों के बारे में बताता है और ये जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दे के बारे में यूज हो रहा है कि लोग हैं। ठीक, तो लोगों के लिए जो है हम लोग इस देयर का यूज नहीं करते हैं, हम जो है THERE का यूज करते हैं। ऑप्शन सी में आपका एरर है। क्वेश्चन 49। इफ द सन एंड मून वेर बैलेंस्ड, which means if heat and cold are in equilibrium the person is healthy। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर का यूज यानी कि प्रेजेंट, यहाँ पर ये पार्ट जो है इसका यूज यानी कि भी प्रेजेंट। चूंकि हम देख रहे हैं कि वेयर का यूज, तो एरर आपका पार्ट 1 में ही है। अगर इसमें कोई एक पार्ट गलत हो रहा है, दो पार्ट यानी कि सही है, यानी कि मेजोरिटी जो है यही दोनों है, यानी कि हमें जो है अब जो तीसरे पार्ट में उसे भी प्रेजेंट में ही बनाना होगा। तो वेयर की जगह जो है हम लोग आर का यूज करेंगे। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर एरर है। ठीक, क्योंकि दोनों पार्ट प्रेजेंट में है तो उस पार्ट को भी हम लोग प्रेजेंट में बना लिए। क्वेश्चन 50। अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ केज, केज यानी गुफा और प्रिजन, बिकॉज आर चॉइसेस आर लिमिटेड टू आर अवेलेबल अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फिर से आपका जो है अवेयरनेस है यहाँ पर और उसके बाद एंड का यूज हुआ है। ठीक, तो हम लोग जो है सेम रैंक में रखेंगे। तो अवेयरनेस जो है नाउन है, तो और ये रिस्ट्रिक्टेड जो है ये वर्ब है, तो इसे भी जो है हम लोग नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड की जगह रिस्ट्रिक्शंस का यूज करेंगे। तो नाउन इसे हम लोग चेंज करेंगे, तो ऑप्शन सी में आपका एरर है। रिस्ट्रिक्टेड की जगह रिस्ट्रिक्शंस का यूज करेंगे। क्वेश्चन 51। इफ अ गुरु इज अ काइंड ऑफ हायर टीचर, नन ऑफ हिज रोल्स हिट्स द मार्क ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड। ठीक, तो देखिए हम लोग ये सीख चुके हैं कि नन जो है आप इसे
प्लूरल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक, नन को सिर्फ। लेकिन इसके बाद वाले जो आपका सब्जेक्ट है उसे आपको देखना होगा। तो ये जो रोल्स हैं, ठीक, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके अनुसार जो है अब हम अपना वर्ब भी जो है प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हिट्स के जगह जो है हम हिट का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो ऑप्शन बी में जो है यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 52, द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, the growth from 140 million connections in 2005 to 181 million connections now is very impressed। तो यहाँ पर जो ये वेरी इम्प्रेस्ड है, ये आपका वर्ब है। इम्प्रेस जो है वो वर्ब है, तो इसके लिए जो है हम क्या यूज करेंगे, इम्प्रेसिव का यूज करेंगे। इम्प्रेसिव जो है ये एक एडजेक्टिव है। ओके, ये जो है आपका क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इम्प्रेस्ड की जगह इम्प्रेसिव का यूज करेंगे। क्वेश्चन 53, द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ मेगा फंक्शन एट त्यागराज स्टेडियम टू प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा एरर है वो हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर एरर है, ऑर्गेनाइज के जगह जो है हम लोग ऑर्गेनाइज्ड का यूज करेंगे। द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज्ड अ मेगा फंक्शन एट द त्यागराज स्टेडियम टू प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ठीक, यानी कि ये यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म की जरूरत है। ऑप्शन ए में जो है आपका एरर है। क्वेश्चन 54, ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फीड द IMEI नंबर टू रिसीविंग एन OTP ऑन देयर मोबाइल। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो दो पार्ट में एरर है। एक तो हमें ऑप्शन ए में है एरर। ठीक, डू इज टू फीड, ठीक, यानी कि फीड के पहले जो है आपको टू का यूज करना है। और उसके बाद आपका एरर है पार्ट बी में। ठीक, यहाँ पर रिसीविंग की जगह जो है रिसीव का यूज करना है, टू रिसीव एन OTP ऑन देयर मोबाइल। ठीक, तो यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमें यहाँ पर यूज करने की जरूरत है। ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब कि पार्ट वन में भी एरर है और पार्ट बी में भी आपका यहाँ पर एरर है। हमें यहाँ पर जो है एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की जरूरत है। क्वेश्चन 55, सो the next time you are eating sushi you exactly know what to do with the extra wasabi that have come along। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कल भी हम लोग सीखे हैं कि what, which और that, ये जब भी वर्ड्स आए कंजंक्शन के रूप में तो इसके जस्ट पहले जो है हम एंटीसीडेंट जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम यहाँ पर वर्ब को यूज करते हैं। तो इसके देखिए यहाँ पर दैट, तो इसके जस्ट पहले जो आपका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है वो है वासाबी, यानी कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक, तो यहाँ पर वर्ब भी जो है हम क्या करेंगे, इसके अनुसार सिंगुलर को ही यूज करेंगे। तो हैव के जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। हैज एक सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होता है। तो ऑप्शन सी में जो है आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 56, this is the first car for our neighborhood Mr. Sharma who has a hard time balancing his wife and kids on his older scooter। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन है, नेबरहुड की जगह जो है हम नेवर का यूज करेंगे, आवर नेवर मिस्टर शर्मा। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नेवर जो हो गया ये आपका जो है एडजेक्टिव हो गया और ये जो है नेबरहुड ये आपका नाउन है। ठीक, तो यहाँ पर नाउन की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर एक एडजेक्टिव की जरूरत है। दिस इज द फर्स्ट कार फॉर आवर नेवर मिस्टर शर्मा। ठीक, मतलब कि आवर नेवर जो है वो मिस्टर शर्मा है। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में। अब आते हैं हम लोग सेट नंबर 71 के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 2017 लिखा गया है, सेशन 2018 में इसका एग्जाम हुआ है, एक साल पीछे चल रहा है SSC। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये 2018 के क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। गुड रोल models in classrooms and the communities are the most important part of getting educated as the actions and decision of role models impact the behavior of others। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी में, यहाँ पर गेटिंग एजुकेटेड। ठीक, यहाँ पर एजुकेट की जगह जो है एजुकेटेड का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होता है गेट के साथ। जब भी आप गेट वर्ड को देखें, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसके बाद जो आपको वर्ब आएगा वो अपने वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। तो एजुकेट की जगह जो है एजुकेटेड का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 2, जुडाइज्म सेज स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल transformation involving values and beliefs that provides purpose and guidance for our living। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग सीखें कि that, which और what जो यूज हो कंजंक्शन के रूप में, मतलब कि जोड़ने के रूप में, तो इसके हम लोग एंटीसीडेंट सब्जेक्ट को देखते हैं। तो एंटीसीडेंट सब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, बिलीव्स है। ठीक, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि ही, सी, नेम, इसके साथ हम लोग
वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो है प्रोवाइड्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रोवाइड का यूज करेंगे। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो गया, प्रोवाइड्स की जगह प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 3, in an imperfect world with not so perfect people and institutions, you have to play your real role the best you can. Take as many as you can along with you with empathy and a bit of loving detachment. ये empathy वर्ड का आपको अर्थ बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको याद है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पर एरर की बात है तो एरर जो है आपका पार्ट बी में है, ठीक। यहाँ पर जो है योर रोल एज बेस्ट एज यू कैन यहाँ पर यूज करना होगा, एज बेस्ट एज यू कैन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वन कैन टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटीज, ठीक। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि कोई अपने एबिलिटी के अनुसार जो है वो बेस्ट करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में योर रोल एज बेस्ट एज यू कैन, मतलब कि तुम उतना अच्छा करो, कर सकते हो उतना अच्छा करो, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में आपका एरर हो गया। क्वेश्चन 4, Earth's resources have to be protected and sustained, and we need to share our resources across a species as well as we all are interconnected as one giant living organism, ठीक। giant मतलब कि विशाल, बहुत बड़ा, ठीक। ये जो वर्ड यूज हुआ है। अब यहाँ पर एरर क्या है, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में सस्टेन की जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, सस्टेन्ड का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को क्यों यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एंड या और का यूज हुआ है, तो ये जो है हम लोग सेम रैंक में रखेंगे, ये V2 है तो इसे V2 फॉर्म में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल वर्च्यूज फॉर रियल inner prosperity and happiness because it can connect us to the divine। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए में वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल वर्च्यूज होगा, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं कि वन ऑफ के बाद जो है हमारा जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक। तो मोस्ट यानी कि जो एक प्रकार का सुपरलेटिव डिग्री भी है, ठीक। तो देखिए मच आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, मोर आपका सुपर कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे हाईयर रैंक जो है यही है मच का, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसे प्लूरल फॉर्म में रखेंगे, तो यहाँ पर इसलिए जो है हम मोस्ट का यूज करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल वर्च्यूज, ठीक। ऑप्शन ए में इधर है। क्वेश्चन नंबर 6, द एरोमा ऑफ द invigorating morning cup of tea comes wafting up the stairway and soon I am sipping it slowly and reversingly without rushing। तो यहाँ पर जो एरर है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर इसे जो है हम लोग जिराइंट के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है सब ये आपका वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कि द एरोमा ऑफ समथिंग, द एरोमा ऑफ समथिंग यानी किस चीज़ का एरोमा, किस चीज़ की खुशबू, ठीक। तो जो इन्वर्टिंग मॉर्निंग कप का जो टी होता है, यहाँ पर आपका ऑलरेडी यहाँ पर देखिए वर्ब का यूज हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पर एक वर्ब की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो है एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इनवर्टिंग इनविगोरेट की जगह इनविगोरेटिंग का यूज करेंगे, तो TING आप लगा लीजिए। ऑप्शन ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, अफर्मेशंस फायर the will to success and perseverance towards goal realization and enable positive thoughts to permeate one's subconsciousness। permeate यानी कि प्रवेश करना, ठीक। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में, ठीक। ऑप्शन ए में जो है आपका यहाँ पर एरर है। परसिवरेंस जो है ये वर्ड आपका एक नाउन है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो है एक वर्ब की जरूरत है, ठीक। यहाँ पर देखिए विल टू फोकस ये वर्ब का यूज है, ठीक। और यहाँ पर जो है प्रिजर्वेंस जो है ये आपका नाउन है, तो इसके जगह जो है हम सिर्फ प्रिजर्व का यूज करेंगे, फोकस एंड प्रिजर्व। क्योंकि यहाँ पर एंड या और का यूज है तो हम लोग सेम रैंक में रखेंगे, इसलिए जो है यहाँ पर प्रिजर्वेंस की जगह जो है प्रिजर्व का यूज करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाई ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर। तो यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी में लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, ठीक। लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर का हम लोग यूज करेंगे, ट्रेनिंग की जगह जो है ट्रेंड मैन पावर। जैसे कि ही इज अ ट्रेंड पर्सन, ठीक। ही इज अ ट्रेनिंग पर्सन कभी भी हम लोग नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि ही इज
अ ट्रेंड पर्सन, यानी कि वह जो है ट्रेंड कर दिया गया पर्सन है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसे ट्रेंड कर दिया जा चुका है। ठीक, तो यहाँ पर जो वही सेंस बन रहा है, इसलिए जो है ट्रेनिंग की जगह ट्रेंड का यूज करेंगे, ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द मोर ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द इनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका क्या, ऑप्शन ए में। द मोर की जगह जो है हम मोस्ट का यूज करेंगे, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो जब भी हम मोस्ट के आगे जो है हम लोग द का यूज करते हैं, यहाँ चूंकि हम देख रहे हैं द का यूज है, इसके साथ हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ऑप्शन ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रिवेलेंट ऑफ वायलेंस इन टूरिज प्रोग्राम्स। ठीक, तो यहाँ पर जो है प्रिवेलेंट एक एडजेक्टिव है। ठीक, यहाँ पर जो प्रिवेलेंट यूज हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर जो है आपको एक नाउन की जरूरत है, तो प्रिवेलेंट की जगह जो है हम लोग प्रिवेलेंस का यूज करेंगे, यानी कि जो प्रचलित जो है वो प्रचलित वायलेंस इन टुडेज प्रोग्राम, यानी कि आज के जो टुडेज मतलब कि आज का जो प्रोग्राम होता है टेलीविजन पे वो प्रिवेलेंस है, यानी कि प्रचलित है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन बी में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, आर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सीरियसली कंसीडर गिवन स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग द स्टूडेंट काउंसिल टू प्ले मोर देन अ सिंबॉलिक रोल। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में, गिवन की जगह जो है आप गिविंग का यूज करें। ठीक, गिविंग का यूज करें, यहाँ पर देखिए एंड का यूज हुआ। ठीक, तो ये अपने V4 फॉर्म में है, इससे भी हम लोग V4 फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक, गिविंग स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग। ठीक, और ये जो यहाँ पर जो आपका एक इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और इसे जो है आपको बता देते हैं कि ये जो प्रिवेलेंट जो वर्ड यूज हुआ है, जो प्रिवेलेंस यूज हुआ है, वो अपने साथ फॉलो करता है एक जिरंड को। ठीक, वो फॉलो करता है एक जिरंड को। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये जो वो ऑफ यूज हुआ है ये अपने पहले जिरंड का यूज करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हम लोग सीख ही चुके हैं प्रिवेलेंस का यूज करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आर स्कूल्स फैकल्टी and administration should not sacrifice high standards and regulation in order to make students temporarily happy। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, अगर आपको कोई एरर समझ में आए या फिर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। Trained analytes experts specializes in projecting what will be in and what will be out। तो यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में यानी कि V1 फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि V5 फॉर्म में है, तो एरर यहीं पे है। स्पेशलाइजेस की जगह जो है इसको हटा देंगे, स्पेशलाइज का यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर एरर हो गया। क्वेश्चन 14, वन ऑफ द हजार्ड ऑफ स्विमिंग। तो वन ऑफ के बाद अभी हम लोगों ने सीखा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अपने जो है प्लूरल फॉर्म में होता है, तो हजाज की जगह जो है हम लोग हजाज का यूज करेंगे, यानी कि इसे हम लोग प्लूरल बना लेंगे, ऑप्शन ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15, मेनी ऑफ अस स्ट्राइविंग टू प्रोड्यूस अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर दैट सीम टुडे टू बी इन क्लास विद वन अनदर। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका स्ट्राइव्ड, यानी कि ऑप्शन ए में जो है आपका एरर हो जाएगा। देखिए मेनी ऑफ अस हैव, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का जब भी हम लोग यूज करते हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो स्ट्राइविंग की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्ट्राइव्ड का यूज करेंगे, यानी कि इसका थर्ड फॉर्म ऑप्शन ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली। यहाँ पर देखिए व्हेन द बिजनेस इज रन इज प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये कोई भी फॉर्म नहीं होता है ऐसा। तो आप सेंटेंस को पढ़िए, तो यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्टर्स आर मोर हैप्पी to pick an experienced instead who will continue along with the present path। ठीक, तो ये सेंटेंस जो है आपका देखिए who will, यानी कि ये सिंपल फ्यूचर में है, तो इसके पहले वाला पार्ट जो है आप सिंपल प्रेजेंट में रखें, तो सिंपल प्रेजेंट में हम इसे बनाना होगा, तो इज रन की जगह जो है हम लोग रंस का यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए में आपका एरर हो गया। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। साइंटिस्ट शो दैट देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप अमंग लायंस लाइफ स्पेन एंड द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन द ईच साइड ऑफ हिज फेस। तो देखिए कल हम लोगों ने सीखा है बिटवीन और अमंग का यूज करना, यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात हो रहा है, एक है एक लाइन का लाइफ, ठीक, और दूसरा है कि जो स्पॉट उसके फेस पर पाए जाते हैं। ठीक, जो स्पैन का लाइन्स लाइफ स्पैन है, ठीक, और दूसरा स्पॉट्स ऑन ईच साइड ऑफ हिज फेस। ठीक, यानी कि दो चीजों के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे बिटवीन का। जब दो से अधिक का यूज हो तब हम लोग इस एमंग का यूज करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बात हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे, ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 18, कर्नाटका रिसीव्स मोस्ट ऑफ इज एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून वेयर एज तमिलनाडु डजंट गेट मच देन एंड इट हैज टू वेट स्टिल द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी में, स्टील की जगह जो है हम लोग
स्टील का यूज करेंगे। ठीक, स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील जो है वो एक एडवर्ब है जो किसी कार्य के कंटिन्यूअस का बोध कराता है। ठीक, स्टील मतलब किसी कंटिन्यूअस, किसी काम के कंटिन्यूअस, यानी कि कोई काम जो है जारी है। ठीक, और अगर हम टील का यूज करते हैं तो टील जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को यूज करता है। ठीक, वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, बताता है। तो यहाँ पर देखिए, आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर टाइम के बारे में ही बात किया जा रहा है, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट के मानसून आता है तो उसे जो है वेट करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है टाइम का बोध हो रहा है कि जब जब तक नॉर्थ ईस्ट मानसून नहीं आएगा तब तक उसे जो है पानी ज़्यादा नहीं मिलेगा, यानी कि वो टाइम का वेट कर रहा है। ठीक, इसलिए जो है जब भी डिनोट करना हो आपको टाइम को, तो आप टिल का यूज़ करें। और स्टील का यूज़ कब करें? जब कोई काम जो है कंटिन्यूअसली मतलब कि हो रहा है, वो जारी है। ठीक, तो ये दोनों का अंतर आप अच्छे से समझकर यूज़ करिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर देखिए आपका जो है आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ए की जगह जो है हम लोग एन का यूज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट अगर ये वोवेल हो गया, आप इसे प्रोनाउंस भी करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इसके पहले जो है ए की जगह हम लोग एन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोग्रेस इन लाइफ डिपेंड्स अ गुड डील अंडर। यहाँ पर देखिए डिपेंड्स, इसके बाद आपका जो है प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए, ऑन या अपॉन का यूज होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन बी में जो है आपका यहाँ पर एरर है, अंडर की जगह हम ऑन या अपॉन का यूज करेंगे। अगर आपको प्रीपोजिशन में दिक्कत है तो आई बटन में हम प्रीपोजिशन का जो है लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। 300 प्लस इंपॉर्टेंट फिक्स प्रोविजंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन लेसन्स को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल के सेट नंबर 72, यानी कि 2018 के जो सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसके लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग 2019 के क्वेश्चंस को भी करेंगे। ये है सेट नंबर 72। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। टर्मिनल्स आर लोकेशंस वेयर पैसेंजर्स एंड फ्राइट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन व्हीकल और मोड टू अदर्स। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी में, अदर्स के जगह हम लोग अनदर का यूज करेंगे। ठीक, देखिए अदर का यूज जो है वो कहाँ पे होता है? तो अदर का यूज जो है वो एक नाउन है जो प्लूरल फॉर्म को दर्शाता है। ठीक, जो यूज होता है फॉर नाउन इन प्लूरल नंबर। ठीक, अदर्स का जो यूज है आप प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे नाउन को दर्शाने के लिए। और जब आप अनदर का यूज करेंगे तो अनदर भी जो है वो एक नाउन ही है, यूज्ड इन सिंगुलर नाउन। ठीक, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वन व्हीकल और अदर मोड टू अनदर, यानी कि एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल मतलब कि जो दूसरा मोड है वो, तो यहाँ पर जो है वो सिंगुलरिटी को शो कर रहा है, इसलिए जो है हम अदर्स का जगह अंदर अनदर का यूज करेंगे। अदर्स का यूज जो है प्लुरलिटी को शो करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। पब्लिक अटेंशन इन द डेवलप्ड world has recently focused on asthma because of its rapidly increasing prevalence affecting up to 1 in 4 urban children। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी, इफेक्टिंग के जगह अफेक्टिंग का यूज करेंगे। ठीक, या चूंकि यहाँ पर हमें एक वर्ब की जरूरत है इसलिए अफेक्टिंग का यूज करेंगे, इफेक्टिंग नाउन है। क्वेश्चन नंबर 39, इन स्पिरिचुअलिज्म इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज टू कम्युनिकेट विथ लाइव पर्सनालिटीज इन द स्पिरिट वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है लाइफ की जगह जो है आप लोग लिविंग का यूज करें। लिविंग पर्सनालिटीज यानी कि जो सजीव पर्सनालिटी है, जो सजीव व्यक्तित्व है, मतलब कि जिन्हें आप देखते हैं समझते हैं, ठीक, इस स्पिरिट वर्ल्ड में, उसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक, तो लाइफ की जगह आप लिविंग का यूज करिए। क्वेश्चन 40, इन मार्क्सिस्ट फिलोसफी द वर्गीज आर द, इसका मतलब क्या होता है? जो सामाजिक मतलब जो वर्ग होते हैं, जो काम करने वाले जो वर्ग होते हैं, ठीक, जो मेहनती लोग होते हैं, मतलब जो काम करते हैं, जो आपके लिए खेती बाड़ी या फिर जो मजदूर टाइप के होते हैं वो। ठीक, आर द सोशल क्लास दैट केम टू ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी में, यहाँ पर जो आर की जगह हम लोग इस का यूज करेंगे। द वर्गजूस, ये सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है तो भर भी सिंगुलर यूज करेंगे, तो इस इज यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन 41, एन आइटम इज अ स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट इन इट। यहाँ पर देखिए जो आपका एरर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए में ही एरर है। हम लोग अभी सीखें कि कंपैरेटिव डिग्री जब भी यहाँ पर
सॉरी सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज़ करें, जल्दी जल्दी में हम थोड़ा सा और भी गलत बताते जाएंगे आप लोगों को, तो थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, और कहीं पर कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक। ये स्मॉलेस्ट जो है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के अभी हम लोग पहले सीखे हैं कि इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है, तो गलत यहीं पर हमारा हो गया, ए की जगह हम द का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 42, अनलाइक अ लिक्विड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉलो, यहाँ पर एरर आपका ऑप्शन बी है। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब इज सिंगुलर, यानी कि डज, डू की जगह जो है हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक। ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन 43, सल्फर वाइल यूजुअली पॉलीक्रिस्टल में ऑल्सो ऑक्योर ऑफ अदर, यहाँ पर जो है ऑक्योर के साथ आप इन प्रीपोजिशन का यूज करें, हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन में सीख चुके हैं, तो ऑप्शन बी में आपका जो है यहाँ पर एरर है, एरर के बाद ऑक्योर के साथ आप इन का यूज करें, ठीक। और यहाँ पर देखिए जो डू डज कहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा, कहाँ पर हैव का यूज़ होगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके टेंस से आते हैं, ठीक। तो अगर आपको टेंस में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप द इम्पीरियस अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा SSC 45 डेज प्लेस, ठीक। ये प्लेलिस्ट का नाम है, आप वहाँ पर जाकर उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, टेंस और वॉइस आपको साथ में सिखाया गया है, तो आप अच्छे से वहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, मेटल्स कैन बी हैमर्ड और प्रेस परमानेंटली, यहाँ पर देखिए और का यूज हो गया, ठीक। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, एंड और योर, तो दोनों को सेम रैंक में रखेंगे, यहाँ पर V2 फॉर्म है, इसे भी प्रेस की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेस्ड का यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर एरर है, प्रेस्ड यहाँ पर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, इन 19th century astronomical research was focused on the routine work of commute the motions of astronomical objects, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप क्या करिए, वर्क के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करिए, ठीक। ये अगर आप वर्क के साथ ऑफ का यूज कर रहे हैं तो इसके बाद जो आपका वर्ब है इसे आप जिराइंड फॉर्म में बनाएं, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म में बनाएं, तो या तो आप वर्क ऑफ कम्यूटिंग का यूज करें, ठीक, या अगर आपको प्रीपोजिशन सुधारना है तो वर्क के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करें, ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर हो गया। क्वेश्चन 46, क्लीन एयर स्कैटर्स ब्लू लाइट much than red wavelength can and so the midday sky appears blue, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में, ठीक। यहाँ पर जो है मच के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे, ठीक। मोर और मच का यूज अभी हम लोगों ने सीखा है जस्ट पहले ही, ठीक। मोर का यूज कहाँ पे होता है, मोर का यूज होता है जब हम लोग क्या यूज करते हैं, आप इसे कमेंट करके बताइए, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, मोस्ट ऑप्टिकल फेनोमेना कैन बी अकाउंटेड, यहाँ पर देखिए कैन बी का यूज हुआ है, और चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कैन बी के बाद जो है हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, कैन बी के बाद हमेशा जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, अकाउंटिंग के जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, अकाउंटेड का यूज करेंगे, ऑप्शन बी में जो है आपका यहाँ पर एरर हो गया, ठीक। ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन 48, अ टेलीस्कोप्स लाइट गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व अ स्मॉल डिटेल इन डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायमीटर ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर देयर के जगह जो है हम लोग इट्स का यूज करेंगे। इट्स का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है टेलीस्कोप के बारे में, ठीक। तो ये जो चूंकि सिंगुलर है इसलिए जो है हम लोग इसके सिंगुलर फॉर्म को मतलब इट्स का यूज करेंगे, ठीक। देयर का यूज कहाँ पे होगा, जब ये प्लूरल चीजों को दर्शाता हो, ठीक। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ सिंगुलर है इसके लिए इट्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन 49, एस्ट्रोनॉटिकल चार्ट्स आर फॉर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस डिपिक्ट्स टेरेन जियोग्राफिक फीचर्स नेविगेशनल एड्स एंड अदर एड्स टू नेविगेशन, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका डेपिक्ट के जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, डेपिक्ट का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, ठीक। और इसके जस्ट वाले जो है आप डैट का यूज करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंडीशंस हैं, ठीक। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि डैट विच हु के बाद सबसे एंटीसीडेंट हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं, ये अपने प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। तो यहाँ पर एक आप डिपिक्ट करिए और इसके जस्ट पहले आप डैट या विच का यूज करिए, क्योंकि इससे आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना है। क्वेश्चन 50, द इंपीरियल पीरियड ऑफ रोम लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर, तो यहाँ पर 1500 ईयर की जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, ईयर्स का यूज करेंगे, 1500 साल पहले का, ठीक। तो ऑप्शन बी में जो है आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा।
51 हॉरर मूवीज टेंस टू बी, यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मूवीज है, ठीक, प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, तो टेंस के जगह जो है आप टेंस का यूज करिए। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तब यहाँ पर टेंस सही होता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। क्वेश्चन तो एरर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 52 इट वॉज ड्यूरिंग द राइन ऑफ एलिजाबेथ वन दैट ब्रिटानिया केम टू बी व्यू एज अ पर्सोफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी, टू बी व्यूड, यानी कि बी के बाद जब भी आप यूज करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें तो व्यू के जगह जो है आप व्यूड का यूज करें। ऑप्शन बी में आपका एरर है। क्वेश्चन 53 हॉप लाइट soldiers utilize the phalanx formation of order to do be effective in war with fewer soldiers। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में, ठीक, ऑप्शन बी में जो है आपका यहाँ पर एरर है, टू बी मोर इफेक्टिव यहाँ पर होना चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर देखिए फ्यूअर सोल्जर्स, ठीक, और यहाँ पर जो है हॉप लाइट सोल्जर्स, दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब भी दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन हो तो हम लोग जो है कंपैरेटिव डिग्री यानी कि मोर का यूज़ करते हैं, तो इफेक्टिव के जगह जो है इफेक्टिव के आगे आप मोर का यूज़ कर लीजिए, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। क्वेश्चन 54 एविडेंस फ्रॉम 30 ईयर्स अगो इन यूरोप रिवील, ठीक, एविडेंस यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है आपका जो है, ये सेंटेंस आपका जो है पास्ट में है, ठीक, एविडेंस फ्रॉम 30,000 ईयर्स अगो इन यूरोप, यानी कि 30,000 साल पहले का ये बात हो रहा है कि पास्ट में बात हो रहा है, तो रिवील की जगह जो है आप यहाँ पर रिवील्ड का यूज करिए। आपका ऑप्शन बी में जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा, पास्ट को दर्शा रहा है इसलिए वर्ब के सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 55 ग्लटेन गिव्स इलास्टिसिटी टू डो कीप इट सेफ एंड ऑफन गिव द फाइनल प्रोडक्ट अ च्यूई टेक्सचर, ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो क्या है आपका ऑप्शन बी, ठीक, यहाँ पर देखिए गिव की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, गिव्स का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंड का यूज हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर जो भी आपका वर्ब होगा वो अपने सेम रैंक में होगा। ये वर्ब आपका यहाँ पर देखिए वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम भी इसे जो है वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को यूज करेंगे, गिव की जगह गिव्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन 56 रीजनल एनेस्थीसिया ब्लॉक्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अमंग अ टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर एरर है आपका ऑप्शन बी में, एमंग के जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। बिटवीन का यूज दो चीजों के लिए होता है, तो देखिए यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात हो रहा है, एक होता है टारगेटेड बॉडी और बॉडी है, यानी कि एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, यानी कि दो चीजों के बारे में कंपेरिजन, तो हम लोग यूज करेंगे बिटवीन का। अगर दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो तो हम लोग एमंग का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी में आपका एरर है, एमंग की जगह हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। तो ये हुआ सेट नंबर 70 to 72 का एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल है, सीजीएल पीटी दे रहे हो, सीपीयू पीटी दे रहे हो, सीजीएल मेंस दे रहे हो, सीपीयू मेंस दे रहे हो, या किसी भी पेरिस एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लेसन्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो इसे देखें समझे सीखें और हमारे साथ जुड़े। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और टेलीग्राम चैनल को हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको जीएस के क्वेश्चंस आज जो हैं आपको मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम लोग जो हैं 500 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है एसएससी, एनटीपीसी और बीपीएससी के एग्जाम्स हैं, ठीक। तो इन एग्जाम्स के लिए यहाँ पर वो करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने 1 to 100 किया है, कल उसके बाद जो है हम लोग 1012 200 करेंगे, फिर 2012 300, फिर 3012 400 और 4012 500, यानी कि 5 लेसन में आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, ठीक। तो आज का लेसन आप लोग देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन में, थैंक यू।